और दूसरी बात, जो सुखदेव जी हैं, सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिनाम, वे जो है कितनी देर रहते थे गृहस्थियों के दरवाजे पर, जितनी देर में गाय दुही जाती है। और कोई वो भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, वो भूख और प्यास से उठे हुए थे। बोले तो अवेक्षते महाभागस्तीर्थी कुर्मस् तदाश्रमम, तदाश्रमम गृहस्थाश्रमम तीर्थी कुर्वन, तीर्थी अर्थात पवित्र कुर्वन, शुद्ध करने के लिए, गृहस्थाश्रमों को पवित्र करने के लिए वो जाते थे। लेकिन फिर भी जितनी देर से ज्यादा नहीं टिकते थे। कितनी देर? जितनी देर में एक गाय दुही जाती है, जर्सी नहीं तो देसी। जर्सी को तो भरोसा ना, वो कई घंटा तक दूध देती रहेगी। तो दूध हो तो कजू भरोसा करे जाए। बाको तो पानी नहीं है, पानी कह लो तो अच्छी बात है, क्योंकि पानी कम से कम फायदा तो करता है। लेकिन जर्सी गाय का दूध कैंसर बनाता है, जर्सी गाय का दूध नपुंसक बनाता है, जर्सी गाय का दूध कई बीमारियों को जन्म देता है। तो यूं ना कह सकते कि पानी है। बहुत से लोग यूं कहते हैं ये दूध का है, ये तो पानी है। अरे पानी हो तो कोई नुकसान तो ना है, कम से कम है। वो पानी ना है, पानी तेऊ गयो भी त्यो है ना। लेकिन दूध बहुत देती है वो, उस पानी को देती बहुत है। कोई कोई तो 3 बार दिन में काटनी पड़ती है ना। लेकिन देसी तो भैया दूध तो थोड़ा कम देती है, लेकिन देती ऐसा है कि शरीर के सारे रोगों को भगा करके शक्ति को प्रदान करे। इसलिए यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिनाम, उन गृहस्थियों के द्वार पर जो गोदोहन मात्रम ही अवेक्षते, केवल गोदोहन मात्र ही रुकते थे, फिर वो 7 दिनों तक लगातार बैठ के उन्होंने परीक्षित जी को भागवत कैसे सुनाई है। ये भी तो बड़ा विचित्र प्रश्न है। अच्छा, केवल यही नहीं है ये प्रश्न वहां भी है। कहाँ? जब नारद जी महाराज ने सनत कुमारों की कथा कराई हरिद्वार में गंगा के किनारे 7 दिन की सप्ताह, तो नारद जी को भी एक श्राप लगाया कि वो 2.5 घड़ी से ज्यादा, हाँ या ना बोलो, रुक नहीं सकते। फिर उन्होंने वो 7 दिन बैठ के कथा क्यों सुनी, कैसे सुन ली होगी, जो 2.5 घड़ी से ज्यादा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भैया, वो जो नारद जी श्राप लगे हो का, वो हम सबन ने लगे हो है। हम सब भी यदि कथा से बाहर घर पे देखी जाए तो 10, 5, 20 मिनट से ज्यादा एक जगह बैठत ना है। हम पे ऐसे बैठे वो 4 घंटा असंभव है। घोटू काय काय करने लगते हैं, कमर जो है चर्र चर्र करने लगते हैं। लेकिन यहाँ जब आ जाते हैं तो 4 घंटा में यूं लगते है कि हवाल बैठी और बताओ ठाड़ी कर दी है, और हवाल फिर बैठे पानी पी के और फिर ठाड़ी कर दी है। तो क्योंकि ये कथा जो है उस समय की गति को बांध देती है, इसलिए जीव को पता नहीं लगता है कि मैं बैठा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ, खो जाता है। शरीर का ध्यान रहता नहीं है, इसलिए इतनी देर कट जाती है। सहज विमल मन लाग समाधि, सहज विमल मन।
लाग समाधि सुमिरत हरि श्राप गति बाधि निसा निसा रे सदा रे निरे गा मा पा गा मा रे निसा रे सदा निरे सा सुमिरत हरि
सुमिरत हरि श्राप गति सुमिरत हरि श्राप गति हे सूत जी महाराज, नारद जी ने, हे शौनक जी, नारद जी ने जब श्राप की गति को बाधित कर दिया, ऐसे ही सुखदेव जी ने भी अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपनी निर्मलता से श्राप की गति को बाधित कर दिया। तो ये जो हम जो कथा में जब आ जाते हैं ना, तो दो काम होंगे। कछु देर तक तो हम जबरदस्ती बैठेंगे, पहली बार आएंगे, है ना। अब जैसे ये लाली हमारी हरियाणा से लेके आई अपनी माता जी को, पहले जबरदस्ती बैठेंगी ने का दिन, लेकिन फिर मन लगन लगेगा तो फिर खुद फिर मन जावे को करेगो नहीं, फिर तो यूं लगेगी कि अब कथा में बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, हैं। अच्छा, मन ज्यादा पापी भयो, मन ज्यादा खराब भयो, तो फिर उठ के भागनो पड़ेगो, फिर यहाँ मनो लगेगो नहीं। तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा न सुहाए, तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा न सुहाए। अब जब लाइन ने का बदल रहे हम, पहले लाइन का थी जैसे जूड़ी बुखारते भूख विदा है जाए, पहले ऐसे थी, लेकिन हम जाए कैसे कह रहे हैं, तुलसी पिछले पापते हरि चर्चा न सुहाए, के ओंघे के लड़ मरे, के भग जा। जोर से बजाओ करो भैया। के ओंघे के लड़ी मरे, और के उठ के भग जा। तुलसी पिछले पापते। सुखदेव जी क्यों ठहर गए? नारद जी को श्राप लगा था फिर भी क्यों ठहर गए? सहज विमल मन, विमल निर्मल, सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन। भैयाओ, परीक्षित जी महाराज ने ये घर क्यों छोड़ा था, उसका उत्तर उनकी जन्म से उठा करके कथा कह रहे हैं सूत जी महाराज। ऐसा हुआ था कि जब दुर्योधन अधमरा पड़ा था, न मर्यो, अधमर्यो जानतो? ना जानती अधमर्यो? न चिंदो और न मर्यो।
आधा मरियो। अच्छा आधा फिर, आधा फिरा तो जानते होंगे, आधा फिरा आधा फिरा दहिया ने करे कि अब हमें 4-6 बार रही घुमाए दो, पूरा फिरा नहीं है, इसलिए आधा फिरा आधा चल है। तो ऐसे ही दुर्योधन पर्यो है आधा मरियो, न जिंदो न मरियो। अश्वत्थामा आता है उसके पास में कि मित्र तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, बताओ मैं पूरी करूंगा। अब जीते जी तो कभी पूरी कर नहीं पायो हैं, अब मरवे के समय आखिरी इच्छा पूरी कर रहा है। बोले मैं पांडवों के मरे हुए देखना चाहता हूं, पांडवों को। अच्छा बोले ठीक है, मैं उनको मार के लाता हूं। रात्रि में जाऊंगा, सामने से युद्ध तो अब नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं सोते हुए पांडवों को मार के उनके सिर लेके आता हूं। अब यहां जैसे ही संकल्प किया है अश्वत्थामा ने, एक बात बताऊं भैया, आप रोड पे निकलते हो, आपने गिलहरी मरी देखी होगी, बिल्ली मरी देखी होगी, बंदर मरियो देखा होगा रोड पे, लेकिन श्यावड़ मरी भई नहीं देखी होगी। कोई बाई चांस कहो श्यावड़ यदि रोड पे की निकल रही होगी तो रोड वाले रोक के अपनी गाड़ी है, श्यावड़ जानते हो, दुमुही, तो रोड पे वाहन वाले रोकेंगे, फिर वहां के हाथ जोड़ेंगे, फिर वह उठाएंगे, फिर दूसरी जगह आराम से अच्छी जगह धरेंगे, फिर अपनी गाड़ी है का नहीं है कि नहीं बताओ। और बिल्लियां निकल रही होगी तो वह सीधे रौंद के चढ़ाए देंगे हैं कि ले तो ये देखें याद आगाई काट रही है तू है। अच्छा श्यावड़ को जो है रास्ते में पड़ी होगी तो उठा करके अलग धरेंगे, कहीं हमारी गाड़ी चढ़ न जाए, कहीं हमारा पहियो जाके ऊपर चढ़ न जाए। क्यों? रहे भरोसे राम के, पर्वत पे हरिया। अच्छा एक बात बताऊं, यदि कऊ को रिश्तेदार एक छोटा सा विधायक कह जाए तो पूरे गांव की नाक में दम कर दे दो। काऊ को रिश्तेदार विधायक रह जाए, सांसद रह जाए, मंत्री रह जाए, फिर क्या वो गांव में जीवन दे तो है? और जाकी रिश्तेदारी भगवान ते है गई होए। एक बार अर्जुन से कहा था किसी ने कि तुम जिनसे लड़ने जा रहे हो, इच्छा मृत्यु का वरदान है पिता में भीष्म को, उनसे लड़ने जा रहे हो तुम। अमरता का वरदान है अश्वत्थामा को, उनसे लड़ने जा रहे हो तुम, तुम्हें डर नहीं लगता? तब अर्जुन ने एक ही बात कही, अरे भैया क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। अरे तीनों लोकों का मालिक तो मेरा साला लगता है, हैं? तीनों लोकों का मालिक ये, और ये टुच्चे मुच्चे मेरा क्या बिगाड़ेंगे? मेरी तो जीवन गाड़ी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं।
पांचवे को मार का रहे हो मने? अरे भाव से नाचो, उल उल की नाचो, कूद कूद की नाचो। हरि बोल। वो मिल जाता
जाता क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। पांडवों को मारने का षड्यंत्र हो रहा है। अश्वत्थामा षड्यंत्र कर रहा है पांडवों को मारने का, और पांडव श्याम के भरोसे मस्त डोल रहे हैं। उन्हें अपनी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो श्याम के भरोसे हो गए हैं। लेकिन प्यारेओ, जो श्याम के भरोसे हो जाता है ना, फिर उसकी चिंता श्याम को करनी पड़ती है। पांडव तो मस्त घूम रहे हैं, लेकिन कन्हैया को पसीना आ रहा है। इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर काट रहे हैं अपने शिविर में। क्या करें क्या न करें, क्योंकि जो जिसकी शरण में रहता है उसकी शरणागत की चिंता भगवान को होती ही है। मारने का, पांडवों को मारने का षड्यंत्र कर रहा है अश्वत्थामा, और चिंता हो रही है भगवान को, और पांडव मस्त घूम रहे हैं, मस्त राम मस्ती में। भगवान गए पांडवों के पास में और पांडवों से जाकर के बोले, आज तुम इस टेंट में नहीं सोओगे, आज आप जो है दूसरे टेंट में सो जाओ। टेंट बदल गया, और अश्वत्थामा को जो जानकारी थी जिस टेंट की, जिस शिविर की, उस शिविर में गया, और वहां पे जो है पांडवों के 5 बच्चे सोए थे, उनके सिर काट ले आया। जब दुर्योधन के पास में आया तो दुर्योधन जो है उन्हें देख करके रो पड़ा, दुखी हो गया कि अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया। अश्वत्थामा का तो वहीं देहांत हो, उसका दुर्योधन का तो वहीं देहांत हो गया। लेकिन अश्वत्थामा को पकड़ के लाए अर्जुन ने द्रौपदी के सामने किया, तो द्रौपदी बोली कि नहीं, इन्हें मत मारो, चाहे इन्होंने हमारे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन कम से कम ये हमारे गुरु का पुत्र तो है ही, इसे कैसे मारे। मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसे छोड़ दो छोड़ दो, ये जो है एक तो ब्राह्मण है और दूसरे हमारे ही गुरु का पुत्र है, इसलिए इसे छोड़ दो, इसे मत मारो। अर्जुन ने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं इसे मारने की, अब मैं कैसे छोड़ दूं, मैं तो इसे मारूंगा। द्रौपदी ने कहा, मेरे बालक तो चले गए, वो लौट के आने वाले हैं नहीं, लेकिन इसकी माँ भी मेरी तरफ तड़प तड़प के मरेगी, मैं नहीं चाहती, क्योंकि जाके पाए न फटी विवाई, और सो क्या जाने पीर पराई। इसलिए आप इसे मत मारिए, मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके।
आओ। जिद होने लगी कि मैं तो मारूंगा। अर्जुन कहता है, द्रौपदी कहती है मत मारो। तब भगवान आ गए कि बोले ऐसा काम करो, दोनों काम कर लो। बोले दोनों काम कैसे जाएंगे? मारना भी और जिंदा छोड़ना भी हो जाएगा। बोले ये बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, धर्मात्मा है, सबकी नजर में बड़ा सम्मानित है। ऐसा करो जाके समाज में बेइज्जती करो, फिर न जीवे लायक रहेगो और न मरेगो। बोले जे काम सही है। सभा की पूरे समाज में बेइज्जती करी, मुंडन कर दिया, मणि निकाल ली और छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने जो है फिर क्या किया? एक बात बताऊं, मुझे बड़ा तरस आता है कभी कभी। देखो एक मैया है, पैदल पैदल खेतों में होके आई है और चलते चलते थक गई है तो पंडाल के बाहर ही और वो बैठ गई लठिया लेकर के। तो ऐसे कुछ बालक जो है सेवा किया करें ना, ऐसी बूढ़ी माताओं की, बड़ा फल प्राप्त होता है। झुकी कमर से, वो मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, सामने से खेतों में होते होते अब इतना नहीं रहा कि भीतर पंडाल तक आ जाए। देखो ये बैठी है, अब फिर चलेगी, फिर आ जाएगी। इनकी भक्ति को प्रणाम करता हूँ, इनकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ। धन्य है। और बिनते काके जो हट्टा कट्टा गन्ना में पड़े हैं, हट्टा कट्ठा वो कहाँ पड़े हैं? गन्ना में। कछु बालक ऐसे रहो करो, ऐसे इधर उधर देखत रहो करो। ऐसे कोई देखे तो तुरंत मोटरसाइकिल पे धल लाओ करो, है ना। और इधर से शाम को ही ना ऐसे लोगों ने बड़े बूढ़े छोड़ दो करो, बड़ो पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलता है इससे। शायद आपने मेरी बात सुनी हो, एक बुढ़िया की कथा है मेरे जीवन की, सुनिए आप लोगों ने? सुनाऊं? एक बूढ़ी मैया थी। जब मैं छोटा सा था, साइकिल सीख रहा था। साइकिल चलाना इतना आ गया था, पहले आधी कैंची, फिर पूरी कैंची, फिर मैं डंडा पे सीट पे चढ़वे लग गया। लेकिन अभी पूरी सदत नहीं आती, पर शौक बहुत ज़्यादा हो। ने को मिल जाए तो निकल जाके लेके निकल जा को नहीं करते। तो साइकिल सीख रही, जे ही दिन आए गर्मी न के तो का भयो एक ऐसी मैया जो है सांस की बीमारी है, और वो गर्मी में जो है मेरे गांव से थोड़ी दूर, नगरा से थोड़ी दूर गांव में एक शिविर लगा था जहाँ फ्री जो है इलाज होता था। तो बाकी औलाद इतनी खराब थी कि पैसा नहीं देती थी इलाज के लिए, और कोई लेके नहीं जाता था। तो अकेली बेचारी पैदल पैदल, अब जैसे मैया आई है कि जाके बालक नहीं होंगे, नाती नहीं होंगे, लेकिन अब कपूतों का क्या है? नहीं, ऐसे में जब कथा आवे तो नाती बेटाओं को तुरंत अपने माँ बाप को, तू ना सुनो तो कम से कम छोड़ा ले आइयो, हैं? चालू हो तो छोड़ा हो, आरती बोले तो ले जाओ, ज्यादा नहीं कर पाओ, तुम्हारे दिमाग में आग लग रही है, हैं? तो ऐसा कर लो। तो कहा भाई वो बड़ी बूढ़ी मैया थी, एक पेड़ के नीचे, फरासो को पेड़ जानते? फरासो को है, एक पेड़ अलवत्ता जाके सुई सुई से पत्ता है, फरासो को पेड़ हो तो है।
तो वह पेड़ के नीचे वो माता जो है विश्राम कर रही थी। मैंने अपनी साइकिल ठाड़ी करी। मोए पाँव छीबे को बड़ो शौक हो बचपन में, कोई मिल जाने के बड़ो पाँव छीके। एक संत ने बताई, बोले जाते बहुत फायदा होता है, घटा तो कछू ना, पाँव छीबे थे घटा तो कछू ना, और बड़ा तो बहुत कछू है। तो फ्री में ऐसी इनकम कोई है रही होए और भाई कोई नहीं ले तो निरो बेवकूफ है। तो मैंने जाके मैया के पाँव छीए। मैंने अम्मा राम राम। सो सांस भरते भाई बोली राम राम बेटा, तू को है लाला? मैंने कि मैं ऐसे ऐसे जागा नगरा को। अच्छा। मैंने कि यहाँ का ही बैठी हो मैया? बोले बेटा मुझे सांस की बीमारी है, काऊ ने बताई कि वो कैंप लगे हुए। काहे को? बीमारी फ्री देखा तो, फ्री दवाई देते है। तो मैंने कि मैया तुम तो पहुंच नहीं पाओगे, अभी बहुत दूर है। बोले पहुंच नहीं पाऊंगी तो मत जाऊंगी, घर में डरे थे तो मैं कोशिश कर भी फायदा है। जो कहने लगी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मैया चलो मैं ले चलूँ। अच्छा अभी साइकिल सदी पूरी पूरी मोपऊ नहीं आती, पर मैंने भोले बाबा को नाम लिया। मैंने कि होगी सो। मैंने वैसी मैया हमारी बेगू तैयार तो आती है, कोई दिक्कत ना है। तो मैंने वो मेहनतें लगा के और मैया बैठा ली और मैं लेके गया बा कैंप में। कैंप वाले ने दवाई कछु दे दी, कछु लिख दी। आधो काम करते हैं बेबू, कछु लिख दी। अब वो बोली कि मुँह पे तो जी है बस, मैंने कितना 1.25 रुपया का, 1.5 रुपया का, 2 रुपया। मैंने कि लाओ कछु मुँह पे पड़े हैं तो मैं ले आऊँगा। दवाई ले आया। दवाई ला के और माताजी को मैंने घर छोड़ा और कह दिया कि 7 दिन की दवाई है, मैं 7 दिन बाद मैं खुद ही ले जाऊँगा और खुद ही तुम्हें लौटा के ना, अब मेरी जिम्मेदारी है। बड़ी खुश हुई, बड़ी खुश हुई। बड़े बूढ़ों पे ऐसी ऐसी दुआएं होती हैं कि दिल से निकल जाए ना तो परमात्मा भी उनकी दुआओं को मिटा नहीं सकता, विधाता भी मिटा नहीं सकता। बड़ी खुश भई, मेरी पीठ पे हाथ फेरो, मेरे मूड पे हाथ फेरो और बोले बेटा जुग जुग जिए, जुग जुग जिए। 7 दिन बाद फिर मैं पहुंच गया। मैं लेके गया, फिर वह डॉक्टर दिखाई। ऐसे क्रम जो है कुछ दिन तक चलता रहा। फिर डॉक्टर ने कही अब जिनको समय नजदीक है, दवाई काम ना कर रही, इसलिए तुम काहे को मेहनत कर रहे हो, घर में सेवा करो। मैंने डॉक्टर साहब से कही, मैंने तुम अपनो काम करो, मैं अपनो काम करूं, भगवान अपनो काम करेगा। बोले ठीक है। मैं दवाई दिलाता रहा। एक वहां वर्मा जी थे, वे जो है ऐसे दुखियों के लिए सेवा करते थे, तो जब दवाई में पैसा कम कर पड़ते थे तो मैं उनसे ले लेता था और वे बड़े तैयार रहते। वे टीचर थे लेकिन अपनी तनख्वाह में से मात्र 700 रुपये अपने शरीर पर खर्च करते थे महीना में, बाकी पैसाओं को ऐसे ही दीन दुखियों में लगाया करते थे। इतने परोपकारी थे। अब क्या हुआ, कई महीने बीत गए। एक दिन जो है उनका अंतिम समय जब आया तो उन्होंने न अपने बेटा को याद किया न नाती को याद किया। उन्होंने सीधे जो है एक आदमी से कहा कि फलाने के छोरा बुलाएगा, मेरे बाप को नाम लेके। बोले फलाने के छोरा बुलाए दे कोई। मैं खेल रहा था, बच्चा था, एक आदमी आया को फलानी मैया ने तुम्हें बुलाया। तो मैंने समझा बीमार है गई होगी तो शायद दोबारा दिखाए हुए जाना होगा। मैंने उठाई साइकिल और साइकिल उठा करके जब मैं गया, मैंने बाकी चरणों में अपना माथा रखा। मैंने कहा अम्मा राम राम। मैंने चलो दिखा लाऊं हैं? सो बोली ना, तेने बहुत दिखाया, तेने खूब दवाई खाई, अब मेरा बुलौआ आया, बस मैं तेरे अंतिम दर्शन करना चाहती थी। मैंने कि मैया मेरे काय के दर्शन में कोई परमात्मा हूं? तब मैंने रो के कही कि मेरे लिए तो तू ही परमात्मा बन के आया, मैं का जानू परमात्मा है।
लेकिन मेरी दुआ है, मेरा आशीर्वाद है। मेरे सिर पे हाथ रख करके उसने कहा कि जब तू बड़ा होगा ना, तेरे पीछे भीड़ ही भीड़ होगी, तेरे पीछे पब्लिक ही पब्लिक होगी। और ऐसा आशीर्वाद दया और वो डोकरी लुढ़क गई। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला, कांधे पर बैठ कर। अब जहां भी कथा होती है ना, और जब मुझे पब्लिक बहुत दिखाई देती है, तो मुझे लगता है उस माई का आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा है। और वो आशीर्वाद मेरे साथ ऐसे ऐसे जंगल में रहा, जहां लोग कहते थे कि यहाँ कोई वाहन की सुविधा नहीं, यहाँ कोई रोड नहीं, यहाँ कोई गांव नहीं, ऐसी जगह पर कथाएं करी और वहां पब्लिक का पार न रहा। तब मुझे लगता था कि वो बुढ़िया जो है, वो माँ आशीर्वाद बन करके मेरे साथ चलती है। तो प्यारे, अंतिम समय पर दिया हुआ आशीर्वाद कभी बेकार नहीं जाता है। तो ऐसे बड़े बूढ़े जब मुझे अभी भी दिखते हैं, तो मुझे वो अपना बचपन याद आता है। और मैं तुम सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूं, जहां ऐसी सेवा मिल जाए तो बहुत कीमती दौलत है ये, इसे लूट लेना, हाथ निकल जाए तो बड़ा घाटा हो जाता है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमा। ये बुजुर्ग क्या नहीं देते, ये बुजुर्ग क्या नहीं देते, ये सिर्फ बद्दुआ नहीं देते, केवल ये दुआ ही दुआ देते हैं। लेकिन कहो पे लूटी न जाए तो वो अभाग है, वो दुर्भाग्यशाली है, हैं? यहाँ पे लूटी न जाए। मेरे सामने उस माई को जब खाट से उतारा गया, नीचे रख लिया, लेकिन मुझे उसके शब्द गूंजते रहे कि जा, जब तू बड़ा होगा ना, तेरे पीछे भीड़ ही भीड़ होगी। उसके बल पर, उस आशीर्वाद के बल पे कोई मोते कहे कि तुम्हें घोर जंगल में कथा करनी है, मैं राजी हो जाता हूं। और मैं आपको आश्वासन के साथ कह रहा हूं, वहां भी न जाने कहां से, जाने कहां होकर के, जाने काय से। अभी इटावा में कथा करी थी ठडेश्वरी बाबा के जहां। इटावा से जमुना के बेहड़ में जाकर के कम से कम कई किलोमीटर, जहां कोई रोड नहीं थी, जहां कोई रास्ता नहीं था, ऐसी जगह कथा थी। लेकिन भीड़, जब मुझे लगता था कि उस माई का मेरे साथ आशीर्वाद है। प्यारे, वे तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिन पे अपने बड़े बूढ़े जिंदा हैं, अपने नहीं होए तो बड़ा बूढ़ो तो कोई होए, काऊ को होए, दुआ तो हमें मिलेगी जब हम करेंगे तो, हैं? अपनो करो, अपने काम आवेगो, अपने होए पराए होए, सब मिल के करो, हैं? बड़ो फायदा है, बड़ो फायदा है। लेकिन बात तभी समझ में आवेगी जब भगवान की कृपा होगी, और नहीं तो बात समझ में। आजकल तो हम अपने माँ बाप को ठुकरा रहे हैं, अपने बड़े बूढ़ों को ठुकरा रहे हैं, फिर औरों की तो करेंगे कहाँ, हैं? और अपने बड़े बूढ़े तो इतने अच्छे होते हैं
कि बिन के साथ तुम कितनी बड़ी गलती करो, कितनी बड़ी गलती करो, लेकिन वो जी इंतजार करती रहती है कि मेरे पास मेरा बेटा आ जाए और मैं भाई क्षमा कर दूंगी। तुरंत क्षमा करवे के लिए तैयार बैठी है, पर बेटा ही ऐसे नालायक है कि वे जावे को तैयार नहीं है। इतनी गलती माँ के साथ में बेटा करता है, इतना पत्नी के साथ करके दिखावे तो नानी याद आ जाएगी। हैं, क्षमा तो छोड़ो, बाकी सजा भी उतने गुना होगी जितने दिना वो गलती चलेगी। लेकिन माँ कितनो बुरो ते बुरो बेटा होए, माँ ते पूछते हो छोरा कैसा होए। डकैत की एक मैया ते मैंने पूछी, डकैत की मैया ते पूछी मैंने कि तुम्हारा छोरा डकैत है। बोले ना है, वो तो दिल को बहुत अच्छा दुनिया ने बनाए रखा। डकैत की मैया बाकी ऊपर इनाम धरो राजस्थान में, शर्म मथुरा जिला है, बाड़ी वसेड़ी से आगे, वहां का डकैत था। तो जंगल में मुझसे मुलाकात हो गई, मैंने पाँव सी रोटी खवाई, घर ले गो जंगल में। मैंने बाकी मैया से मुलाकात करी, मैया से पूछी मैं तुम्हारा बेटा डकैत है। बोले ना है, दुनिया ने बनाए रखे है, दिल को बहुत अच्छा है। पत्नी अपने आदमी में लाख बुराई खोज लेगी न होते हुए भी, लेकिन माँ लाख बुराई होते हुए भी वह एक बुराई दिखाई नहीं देती। ऐसी तो जिनके पास अपने बड़े बूढ़े हैं, अपने माता पिता हैं, अपने दादी दादा हैं, अपने बड़े बूढ़े चाचा ताऊ हैं, उनकी सेवा की इस दौलत को छोड़ना नहीं बड़े काम की है। मेरा तो अनुभव है भैया, आप जानो, मैं नहीं कह सकता। जब मैं दुनिया से चलूं ये दौलत मेरे साथ रख देना। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना। हे मेरे बुजुर्गों, मेरे सिर पर अपना हाथ रख देना। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान
मैं ऐसे ही फोन देख रहा था, झूठ सांच तो मुझे पता नहीं। एक स्कूल से बच्चों को घुमाने के लिए, स्कूल की तरफ से घूमने जाते हैं ना बच्चे घूमने के लिए गए। और जब वो घूमने के लिए गए, घूमते घूमते वो स्कूल के टीचर उन्हें वृद्धाश्रम में ले गए। वृद्धाश्रम में, और उसमें एक बच्ची थी जिसकी दादी 5-6 महीने थे अपने मायके गई थी। घर वालों के यहाँ जब वो घर में रह रही थी, उसे ये बताया गया था कि तेरी दादी कहाँ गई है, अपने मायके। लेकिन जब वो वृद्धाश्रम में पहुंची और उसे अपनी दादी दिखाई दी, अनाथ आश्रम में अपनी दादी दिखाई दी, और उस दादी को अपनी पोती दिखाई दी, दोनों रो करके गले से लिपट गए, क्योंकि उन नातनी का और दादी का बहुत प्यार था। पोती ने पूछा, दादी तुम यहां कैसे, तुम तो अपने मायके गई थी। तो दादी ने कहा, तेरा पापा है, वो मुझे यहां छोड़ गया है। मायके की कह गई है, सब दुनिया में ये खबर फैलाई है कि वो कहां चली गई है, मायके। लेकिन तेरा बाप मुझे यहां छोड़ गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब तू जाकर के कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की बदनामी हो। अब मेरा तो नेक सो से जीवन रह गए, कहूँ न कहूँ कट जागो। हाँ, पर त्यो जब मन करे तो मोते चुपचाप मिल जाया करना, क्योंकि मेरा मन तो बहुत तड़पता है ना। मिल जाना। अभी भी वृद्धाश्रम में रह करके, अनाथ आश्रम में रह करके क्या चिंता कर रही है कि मेरे बेटे की बदनामी न हो, किसी को बताना नहीं कि वो मुझे यहाँ छोड़ गया है, हैं? मेरी माँ, मेरी माँ जन्म देती है जो बाजी से जग कहे, अपनी संतान के प्राण जिसमें रहे। हो लोरिया होठों पर सपने भूलती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। तेरे जीवन में खुशियाँ तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी।
9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। ओ 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएंगे, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएंगे। मेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। एक बात बताऊं, बहुत सी बहुएं अपने माँ बाप की, सास ससुर की सेवा नहीं करती है ना, वो एक बात सोच लिया करें, उन्हें अपने माँ बाप से तो लगाव होता है ना मायके में। यदि उनके भाभी भैया जब उनके माँ बाप की सेवा नहीं करते तो कितना दिल दुखता है। कभी सोचा है? उनके भाभी भैया खराब निकल जावे और माँ बाप भटके भटके फिरे, दुखी फिरे, तो कितना दुख होता है कि काश मेरी भाभी ऐसी न होती तो आज मेरी माँ दुखी, मेरी भाभी ऐसी न होती तो मेरा बाप दुखी न होता है। लेकिन जब हम अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं उन्हें दुखी देख करके, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम जिस घर में बहू बन करके आई है ना, ये भी किसी के माँ बाप हैं, और या हम भी किसी की भाभी बन करके आई हैं। हम अपने माँ बाप के बारे में केवल सोचें, यह ज्यादा अच्छी बात नहीं है। एक बच्ची कह रही थी कि यदि भारत के नियम कायदा कानूनों में यदि माता पिता की सेवा बेटी के हक में आ जाए, माँ बाप बेटी के यहाँ रहने लगे, ऐसा कानून बन जाए तो हर माँ बाप सुखी रहेगा। ये बात मुझे कहीं तक अच्छी तो लगी, कहीं तक अच्छी लगी। एक बालक ने इसका उत्तर बड़ा प्यारा दिया। क्या आप जोरदार ताली बजाओगे जब बात समझ में आएगी। उस बालक ने कहा क्या कि यदि हर नारी अपने सास ससुर को ही अपने माँ बाप की तरह समझ ले तो पूरी धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। मेरी माँ, मेरी एक बात बताऊं, मेरा खून तब बहुत जलता है जब कोई अपने पति से ये कहती है ना कि तेरो बाप न्यो, तेरी माँ न्यो, तेरी बहन न्यो, जाको मतलब तैने भी अपने अभी तक माने ना, और जब तैने अपने माने ना और खेत के लिए सौदे पहले लड़ते हैं कि हमारे हिस्सा को बांटो करते हो, मकान के लिए सौदे पहले लड़ रही है कि हमारे हिस्सा को बांटो करते हो। अब ये बता, जब तैने भी अपने माने ही ना तो बांट का ही बात होगा भाई, हैं? बांट तो तब होगो जब तू बिनकी बन गई होती। बात बात पे तेरी बहन न्यो, तेरो बाप न्यो, तेरी माँ न्यो, तो जाओ तो मेरो तो तेरो खुद को तो कछू, ये बड़ा अपराध की भाषा है। माने पैदा
तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। मेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, मेरे माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, मेरे माँ की दुआएं तेरे काम सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी, अपनी माँ को वो मान जाएगी। मेरे माँ दुआएं तेरे काम आएंगी। बड़े बूढ़ों की सेवा है ना, अपने बुजुर्ग हों या अड़ोस पड़ोस में मिल जाएं, बुजुर्गों का प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः, जो वृद्धों की सेवा करता है। अच्छा, जिन्हें की सेवा कछु करनी ना, जिन्हें के संग बैठ लो, बतरा लो, न बोल लो, हंस लो, हैं, इतने में घुसा जाता है। बस जिन्हें जावा तो कोई दुख है, मेरे पास कोई बैठत ना, इनके पास कोई बतरामत ना, जिन्हें सेवा की जरूरत ना, बस जिनते ने बतरा लो, उदम कर लो, ने हंस लो, हैं, ने खेल लो, इतने में ये खुश हो जाते हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। नित्य वृद्धोपसेविनः, जो वृद्ध बड़े बूढ़ों की सेवा करेगा उसे 4 चीज फ्री में मिलेंगी। और ये 4 चीज ऐसी हैं जो करोड़ों खर्च करने पर भी पैसा से नहीं मिलेंगी। आयु है, कोई माइकोलाव डॉक्टर जाके अंतिम सांस चल रही हो, फिर बात एक कहो पैसा से तोल देंगे, हमें 2 दिन और जीवन जिंदगी दे दे, जो कहेगा सॉरी, परमात्मा के सामने मेरी नहीं चलती है, हैं? लेकिन यदि कोई वृद्धोपसेविनः, यदि वृद्धों की सेवा जिसने की है उसकी आयु बढ़ जाती है। विद्या, यश और बल, आयु विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते। तो उस बूढ़ी मां पर मुझे याद आई थी ये बात। और भैया मोए तो जो ढोलपुरा के जो है साधना के लिए लेके आए हैं, मैं तो बांग देवे आया हूं। मुर्गा को काम है बांग देवे को, अब कोई जगो, बोलो बोलो, ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी, मानो मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। उधर भेज देगा उधर जाएंगे, उधर भेज देगा उधर जाएंगे।
ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे। जिधर भेज देगा उधर जाएंगे, जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। अश्वत्थामा को मणि निकाल करके और बाल मुड़ा करके अपमानित करके छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर, जो अभिमन्यु की पत्नी थी। और भगवान को पुकारा उत्तरा ने, क्योंकि उत्तरा भगवान की परम भक्त थी और उसने केवल ठाकुर जी का ही हमेशा सहारा देखा था और किसी का नहीं। इसलिए द्रौपदी पर जब आफत आई ना, तो द्रौपदी ने तो पांडवों को पुकारा था, लेकिन उत्तरा ने किसी अर्जुन को, युधिष्ठिर को, किसी को नहीं पुकारा। केवल पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहे पाहे महायोगिन, हे केशव, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इतने में तो भगवान ने आकर एक परीक्षित को बचा लिया। और काम जब पूरा हो गया तब भगवान ने कुंती बुआ से कहा, बुआ अब युधिष्ठिर राजा बन गए, दुर्योधन मर गया, तुम्हारे दुश्मन सारे समाप्त हो गए, अब मुझे आज्ञा दो द्वारिका जावे की। अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं और मुझसे कुछ मांग लो बुआ, मेरी प्रार्थना है। तुमने कभी कुछ मांगा नहीं है। भैया जो रोज रोज मांगता रहता है ना, बिना की कदर घट जाती है, लेकिन कभी मांगे नहीं, उनकी इज्जत बनी रहती है। मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे, नित के घर जा ओछे के संग में दोधे घटे, क्रोध घटे मन के समझा, क्रोध घटे मन के
घटे मन के समझा, क्रोध घटे मन के समझा। कुंती कहती है कि हे गोविंद, तुमने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में हमेशा पागल बनाया है, लेकिन मैं इतनी पागल नहीं हूं, मैं सब जानती हूं तू कौन है। बोले क्या जानती हो बुआ? अब देखिए हमारे महाराज जी बैठे हैं और भी कुछ यहाँ साधक अच्छे अच्छे बैठे हैं, क्या शब्दों का प्रयोग कर रही है। अथ विश्वेश, और लाला ना कह रही, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में। कैसे संबोधन है, हे विश्व की आत्मा हो आप, विश्वात्मन विश्वमूर्ते, आप सारा चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। विश्वरूपे विश्वमूर्ते और विश्वेश, हे विश्व के ईश्वर, मैं आपको समझती हूँ, जानती हूँ, पर मेरी एक प्रार्थना है। आपने मेरे बड़े बड़े काम बनाए हैं, बिगड़े बिगड़े काम, लेकिन मेरे एक काम बड़ो बिगड़ो भयो भाई बना जाओ। बोले बताओ? बोले मेरे गले में 2 फांसी पड़ी हैं। बोले कौन कौन सी फांसी पड़ी हैं? बोले एक मायके पक्ष की और एक ससुराल पक्ष की। ये जो पुरुष है ना, पुरुष, इन पुरुषों का लगाव केवल अपने ही जा घर में पैदा भये हैं वही घर में रहता है, लेकिन इन माताओं का लगाव ससुराल में भी रहता है। और बोलो बोलो ओ बैरियो, अपने नंबर पे तो बोल लो करो, ससुराल में भी रहता है। और अच्छा देखो, सही सही बताइए, ज्यादा के तक रहता है? हमारी तुम्हारी बात चल रही है, ज्यादा के तक रहता है ससुराल में हैं? अब बोलना रही शर्म के बारे में, जो कथा लाइव चल रही है और इधर आदमी बैठे हैं। अब यदि कहूँ मैं मेरे साथ अकेले में होती, खुले के बता दीजिए महाराज जी, रहनो पर रहो ससुराल में तो एक फूटी आंख ना सो हाथ मोह है, देवर तो इतना निकम्मो है, और एक लंगते हरैया दल लेती, एक लंगते दल लेती और एक एक को गिना देती चिट्ठा पूरो है। और फिर जिनते मायके की शुरू करो, सोई शांति आ जाए दिमाग में। मायको, अरे क्या बताऊं, बस मायके में तो एक ही बुरा है, जानते हो तुम? इनके मायके में केवल एक ही बुरा इंसान है, वो है भाभी है। और वो यूं बुरी है चको मायके की नहीं है। और नहीं तो भैया, जब कि भैया थे कुत्ता बिल्ली की लड़ाई रहती है, जब माँ रहते का ही एक क्षण बनते नहीं, लेकिन बहू के बारे में पूछो, मेरा भैया है, मेरा भैया बहुत अच्छा है। झूठ कह दूं तो मैं टोक दियो, हाँ मैं कोई बात झूठी कहूं, मेरा भैया बहुत अच्छा, मेरी मैया बहुत अच्छी, मेरा बाप बहुत अच्छा, मेरा चाचा बहुत अच्छा, बस एक ही वो आएगा, ये कुलच्छनी है भाभी। तो मायके में सबसे लगाव है और बहुत ज्यादा लगाव है, और ससुराल में तुम कहो, तुम जो सोच रहे हो कि आदमी ते लगाओ, आदमी ते ना है, आदमी आड़े हाथ धरते हैं ना, तब कम से कम 365 की स्पीड में 636 गाली सुनाती है, स्पीड कम नहीं होती है। और बाकी बाद सुना के फिर कहता है मैं मोहम्मद खुलवाओ, इतने पे तो भाई मुंह खुलियो ना, और खुल जाएगा तो फिर क्या होगा, है म्यो मुंह मत खुलवाओ।